बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 6B और 6B हमारे पास है साउंड। पिछले वाला हम लोगों ने 6A अभी मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, और लास्ट टाइम हम लोगों ने 6A की रीडिंग शुरू की थी और हम लोगों ने सारे इसकी रीडिंग ख़त्म भी कर ली थी। 6A है जी हमारे पास लाइट और 6B हमारे पास क्या है? साउंड। यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और उसकी सारी डिटेल्स हम इस वाले यूनिट 6B में पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपना अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 82 एंड पेज नंबर 83। पेज नंबर 82 के टॉप पे आ जाइए। तो हमें पेज नंबर 82 के टॉप पे आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स भी शो की गई हैं और कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। वी हेयर मैनी साउंड अराउंड अस ऑल द टाइम। हम हर वक्त अपने इर्द गिर्द कुछ कोई ना कोई किसी न किसी तरह की आवाज़ सुनते रहते हैं। डिफरेंट साउंड्स हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर अस। अब हर मुख्तलिफ आवाज़ों के मुख्तलिफ तरह के मीनिंग होते हैं हमारे लिए। कुछ आवाज़ हमारे लिए कुछ हमारे गुस्से की होती हैं, कुछ रोने की आवाज़ें होती हैं, कुछ एम्बुलेंस की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ एनिमल्स की होती हैं, कुछ सॉन्ग्स की आवाज़ें होती हैं। मतलब हर तरह की हमारे पास आवाज़ हम लोगों को सुनाई दे रही होती है। द फॉलोइंग पिक्चर्स शो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। और हमारे पास ये जो नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं ये हमें शो करती हैं मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें। ईच वन गिव इंफॉर्मेशन, और हर तरह की पिक्चर हमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन देती है। पहला आ जाता है, देखिए यहाँ पर, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलार्म क्लॉक से। अलार्म क्लॉक, द अलार्म क्लॉक रिंग्स व्हेन इट इज़ टाइम टू गेट अप। अब अलार्म क्लॉक जो होती है, जो अलार्म की वॉइस होती है, वो कब बजती है? जब आपका उठने का टाइम हो जाता है, सुबह सुबह कॉलेज या स्कूल जाना होता है और बच्चों ने, और हम लोग बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, क्यों बज रहा है अलार्म, क्यों क्यों? उसकी वॉइस हम लोग को क्या इंडिकेट कर रही होती है कि उठो, उठने का टाइम हो गया, अब चलो स्कूल। अब सेकंड पिक्चर पे आ जाता है बेबी क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ठीक है। व्हेन अ बेबी क्राइज यू नो दैट ही इज़ हंग्री, फ्राइटेंड और अनकंफर्टेबल। अब जब बच्चा रो रहा होता है तो कुछ बच्चे बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा रोते होते हैं, तो हमारी मदर्स को पता होता है या तो मेरा बच्चा भूखा है, या फिर ये फ्राइटेंड है, या फिर अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा है। फिर हमारे पास है जी थर्ड पर एम्बुलेंस। द सायरन ऑन अ फायर इंजन, पुलिस कार और एम्बुलेंस टेल पीपल टू गेट आउट ऑफ द वे। अब पुलिस की सायरन है, पुलिस कार्स का, या फिर फायर का सायरन है, या फिर एम्बुलेंस का सायरन है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को इंडिकेट कर रही होती हैं कि पीछे हट जाओ, रोड के ऊपर से साइड से रोड की साइड पे हट जाओ, कोई एमरजेंसी है जिसको से जल्दी पहुंचना है। और जब हमारे पास पीछे एम्बुलेंस आ रही होती है तो साइड पे कर लिया करें अपनी, हम लोग साइड पे थोड़ा सा अपने व्हीकल्स कर लेते हैं ताकि वो क्रॉस कर ले, ताकि किसी की जान बच सके। इसी तरह से फायर वालों का भी यही केस है कि वो उनको पहले जगह दी जाए कि कहीं पे आग लगी तो वो जल्दी जाएं, उस आग को रोकें। फिर आ जाते हैं डॉग बार्क व्हेन एक्साइटेड। डॉग बार्क करता है जब वो एक्साइटेड होता है, वो उसके बाद की वॉइस हम लोगों को देती है उसकी वॉइस। उसके बाद आ जाते हैं ये मैन है और ये सिंगिंग कर रहा है। When someone is whistling or singing, we know that they are happy. जब कोई गुनगुना रहा होता है, ये गाना गा रहा होता है, या विस्लिंग कर रहा होता है, सीटियाँ बजा रहा होता है, तो हम लोग को पता होता है वो बहुत खुश है। उसके बाद आ जाता है when telephone rings, you know that someone wants to speak to you. और फिर हम लोग को एक और ये है कि जब हमारा बेल बजती है मोबाइल की, जब टेलीफोन बजता है तो हम लोग को पता होता है कोई हमसे बात करना चाहता है, इस वजह से कॉल आ रही है। When doorbell rings, we know that there is someone is at the door. और जब घंटी बजती है, बेल दरवाजे की घंटी बजती है, तो हम लोगों को पता होता है कोई दरवाजे पर है और जाके हम लोगों को दरवाज़ा खोलना है। कोई दरवाज़ा बजा रहा है और हम लोगों को वो दरवाज़ा खोलना है। तो ये मुख्तलिफ तरह की वॉइसेस हैं जो कि हर वॉइस एक अलग चीज़ को इंडिकेट करती होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 83। और पेज नंबर 83 पे ये देखिए, टॉप पे आ जाइए, तो ऊपर ये लीजिए, ऑल थिंग्स विच मेक अ साउंड मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेरी क्विकली। जितनी भी हमारे पास साउंड्स हैं वो फॉरवर्ड मूव करती हैं या बैकवर्ड मूव करती हैं, बहुत स्पीडली मूव कर रही होती हैं। उनकी दो तरह की मोशंस होती हैं जितनी भी साउंड्स हैं हमारे इर्द गिर्द, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और वो बहुत फास्टली वो ये अमल कर रही होती हैं। वी कॉल दिस साउंड्स वाइब्रेशन। और हम इन साउंड्स को क्या कह देते हैं? उनको हम लोग वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। वो साउंड्स जो कि आगे पीछे बहुत
फ्रीक्वेंटली बहुत तेज़ी से मूव कर रही हों, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उन साउंड्स को, उन ऐसी मूवमेंट को हम लोग वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ साउंड। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो भी हमारे पास एक साउंड का जरिया हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बी विंग्स मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेरी क्विकली एंड यू हियर अ बज़। अब वो कह रहे हैं कि जब बी जो होती है वो अपने जब पंख मूव करती है तो वो अपने ऊपर नीचे मूव करती है अपने पंख को, और बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, और जिसकी वजह से फिर हम लोग को उसकी वॉइस भी सुनाई देती है, बिज़ की आवाज़ मक्खी फिर रही है, यानी कि ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पर, slip a loaf of rubber band over a dark door knob and pull it tight। अब आप क्या करें कि ये देखिए, इस अपने दरवाजे की ना ये जो स्टैंड होता है ना, इसके ऊपर आप एक रबर बैंड लगाएं और उसको जोर से अपनी तरफ से खींचें। It will pluck the rubber band. It will vibrate quite fast. We can hear the sound coming from it. अब आप जैसे उसको छोड़ेंगे ना, जैसे एक बार बस स्ट्रेच करेंगे काफ़ी ज़्यादा और फिर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर वो आपको वॉइस सी प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे पास साउंड वेव्स। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक है जी साउंड वेव्स, यानी कि साउंड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। साउंड हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड। अब आप अगर एक पत्थर छोटा सा लें, छोटा सा पत्थर, ठीक है, उसको आप किसी भी पॉन्ड के अंदर फेंकेंगे, किसी भी ऐसी जगह पे फेंकें, ज़रूरी नहीं आप पॉन्ड में फेंकें, आप किसी पॉन्ड वाली जगह, आप किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ पे पानी थोड़ा सा गहरा हो, ठीक है, आप अपनी पानी वाले टब में डाल सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, तो आपको उसमें से एक रिपल्स प्रोड्यूस होते हुए, यानी कि गोल गोल दायरे से उस जगह पर, जिस जगह पे आप लोग पत्थर फेंकेंगे उस जगह पे आप लोगों को गोल गोल से दायरे बनते हुए नजर आएंगे। द रिपल्स, उनको क्या कह देते हैं, उनको हम लोग रिपल्स कह देते हैं। द रिपल्स वाइब्रेशन मूव इन वेव्स अक्रॉस द वाटर सरफेस। अब वो रिपल्स वाटर के अंदर मूव करेंगे और वो वेव्स बनाते बनाते स्प्रेड होते चलते हैं। इन दिस वे साउंड एनर्जी ट्रैवल आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। और इसी तरह से साउंड एनर्जी बाहर निकलती चली जाती है, इस तरह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉज वाइब्रेशन इन द एयर पार्टिकल। अब जब भी कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और वो कहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, वो एयर के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। दिस पार्टिकल बम्प इनटू द पार्टिकल क्लोज टू देम। अब ये पार्टिकल बम्प करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करते चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, विच मेक्स देम वाइब्रेट टू, जो उनको एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करने पर मजबूर करते हैं, कॉजिंग देम टू बम्प इनटू मोर एयर पार्टिकल। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड साउंड वेव्स। अब वो जो पहले दो टकराए थे वो फिर अगलों को भी कह देंगे आओ आओ हमारे साथ टकराओ, और वो सारे एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तो फिर वो पूरी चीज़ शेक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को क्या कह देते हैं, इसको हम लोग साउंड वेव्स का नाम दे देते हैं। फिर आ जाते हैं मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, इतना सा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाके साउंड वेव्स मूव्स इन दिस वे, ठीक है, और इस तरह से साउंड वेव्स मूव करते करते आपको सुनाई देती हैं। उसके बाद आ जाते हैं द फर्दर द साउंड ट्रैवल द वीकर द साउंड वेव्स बिकम। अब जितना दूर दूर साउंड ट्रैवल करेगी उतना ही साउंड वेव्स के बॉन्ड वीकर होगा, वीकर द साउंड वेव्स बिकम। दैट इज व्हाई वी कांट हेयर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज वी हेयर नियर ऑब्जेक्ट। और यही वजह है जिसकी वजह से ना तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर की चीज़ें सुन सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा करीब की चीज़ें सुन सकते हैं, जब ये वाली सिचुएशन हो कि हमारे पास साउंड वेव्स दूर दूर हो आपस में, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हम लोग ने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बाकी का पेज नंबर 84 और 85 में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के लेक्चर कितना सही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।